हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनीमिया, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए हर बार एग्जाम में आता है। जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। एनीमिया इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन, जो कि हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है और सबसे ईजी क्वेश्चन होता है। इसलिए इसके डेफिनेशन तो ईजी होती है, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वी फार्म एक बैचलर डिग्री होती है। उसमें आपको एकदम डिटेल से लिखना होता है, क्योंकि आप उसमें शॉर्टकट लिख नहीं सकते। इसलिए जो होता है आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है एनीमिया। एनीमिया के हम देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होती है। डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल कॉज एनीमिया। जो डिफिशियंसी मतलब कमी, हीमोग्लोबिन मतलब हमारा हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, हमारे आरबीसी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो यह काज करती है एनीमिया। उसी के कारण जो होता है एनीमिया होती है। अथवा दूसरा कारण देख लेते हैं, एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाएगी तो एनीमिया होगा, अथवा एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, यदि हमारा ब्लड जो होता है, हमारी चोट लग जाए, हमारा ब्लड जो होता है अधिक बाहर निकल जाए, बह जाए, तो हमारे ब्लड की कमी हो जाएगी, जिससे हमें एनीमिया हो जाएगा। एंड साइज इंक्रीज ऑफ एरिथ्रोसाइट, यदि साइज हमारे आरबीसी की साइज जो होती है वह इंक्रीज हो जाए, जिससे कि हीमोग्लोबिन उसमें मतलब उसको डिस्ट्रॉय हो जाए, तो भी यह काज करता है एनीमिया। ठीक दोस्तों, तो इसका डिफिनीशन जो होता है एकदम ईजी है। डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल इज कॉज एनीमिया। एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, बाहर निकल जाता है लॉस ऑफ ब्लड हमारा चोट के कारण, अथवा साइज ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड एनीमिया। अब इसका सिम्टम क्या होता है हम देख लेते हैं। अगर एनीमिया होता है तो क्या क्या लक्षण शो करता है। पहला ब्रीथलेसनेस मतलब हमारे श्वास लेने में हमको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। दूसरा फैटिगो मतलब हमको थकान महसूस होगी। एंड वीकनेस मतलब हमको कमजोरी महसूस होगी। एंड पेल येलो, अगर एनीमिया की कमी हो जाएगी हमारी शरीर जो होती है हल्की पीली हो जाएगी। ठीक दोस्तों, और चेस्ट पेन, हमारे चेस्ट में हल्का हल्का पेन बना रहेगा। हेडच रहेगा, हमारे क्या कहते हैं सर में दर्द बना रहेगा। कोल्ड एंड हैंड फीट, हमारा हाथ और पैर जो होता है ठंडा पड़ा, हल्का ठंडा रहेगा। तो ऐसे लक्षण जो होते हैं वह एनीमिया के होते हैं। एनीमिया मतलब आपके अंदर ब्लड की कमी है, अथवा आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। ये अगर लक्षण आपको शो करते हैं तो आप जान लीजिए कि हमें एनीमिया है। आप अपने नज़दीकी या आप अपना पैथोलॉजी पर जाकर अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हो। उसमें आपकी ब्लड की काउंट हो जाएगी कितने आपके अंदर ब्लड है या नहीं। तो अब हम देख लेते हैं एनीमिया हो गया, एनीमिया एक सिम्टम हो गया। हम देख लेते हैं एनीमिया क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया हैज ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। हम एनीमिया की क्या कहते हैं क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मतलब संरचना के आधार पर। संरचना, मॉर्फोलॉजी मतलब कैसे देखते हैं आरबीसी के संरचना के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, इट इज़ फॉलोइंग टाइप, या फॉलोइंग टाइप होती है। पहला है माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया। माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया मतलब माइक्रो मतलब छोटी, साइटोक्स मतलब सेल, जिसमें सेल छोटी होती है। ऐसे इस प्रकार के एनीमिया को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। हम देख लेते हैं क्या होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया आर करेक्टराइज होती है, अथवा हम इसको कह सकते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया आर डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डिफाइंड बाय द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब जो हमारी आरबीसी का उत्पादन है जो बन रहा है, दैट आर स्मॉलर देन नॉर्मल। हमारे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी जो होता है वो कम बने, जितना बनना चाहिए उससे अगर कम बन रहा है तो जो होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी हो जाएगी वह काज करेगा एनीमिया। और किस प्रकार का एनीमिया काज करेगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। मतलब अगर आरबीसी की जो बन रहा है वो कम हो जाए, नॉर्मल जितना बनना चाहिए, तो इस प्रकार का जो हमारा एनीमिया होता है वो माइक्रो मतलब कम, साइटोमेट्रिक सेल मतलब प्रोडक्शन ऑफ सेल कम हो जाए। ठीक दोस्तों, अब होता है ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब किसके कारण होता है यार?
या हमारे अंदर डिक्रीज हो जाए प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एंड इज रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड आयरन, इसका रिजल्ट होता है रिड्यूस आयरन अवेलिटी ऑफ डिसऑर्डर ऑफ हीम सिंथेसिस अथवा रिड्यूस ग्लोबिन प्रोडक्शन। हम यह कुल मिला के यह डिपेंड करता है, यदि हमारे बॉडी के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होगी तो आयरन की डिफिशियंसी से हीमोग्लोबिन बनता है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो आरबीसी प्रोडक्शन जो होता है रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे माइक्रोसाइटिक एनीमिया हमको काज होती है। ठीक दोस्तों, हमने कहा या माइक्रोसाइटिक एनीमिया कौन कौन से डिसीज को शो करती है, तो इट काज मेनी डिसीज, जैसे थैलेसीमिया, थैलेसीमिया आप सुने होंगे, थैलेसीमिया जो होता है या काज करता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है दोस्तों, आयरन डिफिशियंसी, यदि हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है, तो इसलिए जो होता है यह 2 प्रकार के एनीमिया को शो करता है। ठीक दोस्तों, और तीसरा है सिडरोप्लास्टिक एनीमिया, 3 प्रकार के एनीमिया को शो करता है यदि माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा तो। अब तीसरा क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, नार्मोसाइट एनीमिया। नार्मो मतलब नॉर्मल हो, साइट मतलब कोशिका, इसमें कोशिका हमारे नॉर्मल हो, बट इसमें क्या होता है कि नंबर आप कम हो जाते हैं, कोशिका की साइज तो वही होती है लेकिन नंबर आप क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, और शेप वही रहेगा लेकिन साइज में इसकी थोड़ा मतलब डिफरेंस हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉर्मोसाइट एनीमिया, इन दिस टाइप सेल ऑफ नॉर्मल बट द नंबर ऑफ रिड्यूस एंड दिस सिचुएशन इज नो एज रेटिकुलोसाइट इन द ब्लड। हमने कहा इस प्रकार के ब्लड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया को रेटिकुलोसाइट एनीमिया भी कहते हैं। रेटिकुलोसाइट वह एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या कहते हैं नंबर ऑफ क्या कहते हैं आरबीसीज रिड्यूस हो जाता है, इज कॉल्ड रेटिकुलोसाइट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करा, इन दिस टाइप एनीमिया नॉर्मल बट सेल जो होता है नॉर्मल होता है, अपने शेप का होता है लेकिन साइज थोड़ा डिफरेंस होता है, बट द नंबर ऑफ रेड्यूस, नंबर उसका रेड्यूस हो जाता है, मतलब अगर जैसे साइज उसका वही है लेकिन 10 नंबर होना चाहिए। आरबीसी की संख्या कितनी होती है आपको पता है ना, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी जो होता है 1.5 से क्या कहते हैं 5 से 5.5 मिलियन पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर आरबीसी संख्या। तो शेप वही है लेकिन उसकी संख्या 5 मिलियन से 1 मिलियन आ जाए, रिड्यूस हो जाए, तो ऐसे जो होते हैं उस सिचुएशन को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। या कौन कौन से दोस्तों क्या कहते हैं डिसीज को काज करता है, या एप्लास्टिक एनीमिया को शो करता है, एंड सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में प्रोडक्शन नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाती है और उसका शेप वही रहता है लेकिन साइज में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, सिकल सेल की तरह इसका सेल हो जाता है। ठीक दोस्तों, सिकल माने हाशिया के आकार के इसका सेल हो जाता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया, तीसरा एनीमिया है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया आज डिफाइंड था करेक्टराइज बाय द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी दैट लार्जर देन देयर नॉर्मल वैल्यू। माइक्रो मतलब अधिक, साइटिस मतलब सेल, मतलब इसमें आरबीसी की प्रोडक्शन अधिक होता है देन नॉर्मल, और जो हमारा माइक्रोसाइटिक्स है उसमें आरबीसी प्रोडक्शन कम होता था दैट नॉर्मल, तो इसमें माइक्रो में अधिक होता है। ठीक दोस्तों, इसमें अधिक होता है दैट लार्जर देयर नॉर्मल वैल्यूम से। इट इज़ 2 टाइप्स, या 2 टाइप्स करता है, यह जो होता है दोस्तों करता है क्या कहते हैं 2 टाइप कंसिस्ट करता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया, क्योंकि यह माइक्रोसाइटिक्स के अंतर्गत आता है ना दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। इन दिस एनीमिया मैच्योरेशन ऑफ एथ्रोसाइट, इन दिस एनीमिया मैच्योरेशन ऑफ एथ्रोसाइट इज इम्पायर माने खराब हो जाता है, व्हेन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, जब हमारे अंदर विटामिन बी की कमी हो जाएगी एंड फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी, तब हमारा माइक्रोसाइटिक्स का मेगालोब्लास्टिक्स टाइप का एनीमिया हमारे अंदर होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो होता है जो मैच्योरेशन प्रोडक्शन तो होगा आरबीसी का भी, लेकिन जो मैच्योरेशन होगा परिपक्वता होगी जो हमारी क्या कहते हैं आरबीसी का, वह नहीं हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा। ठीक दोस्तों,
क्योंकि अगर प्रोडक्शन अधिक हो जाएगा तो हमारे अंदर उसके 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 आरबीसी की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स मतलब वही विटामिन बी एंड फॉलिक एसिड, तो वह नहीं दे पाएंगे हर एक आरबीसी को। तो कमी होने के कारण हमारा आरबीसी मैच्योरेशन कम हो जाएगा, जिससे कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। ठीक दोस्तों। और दूसरा क्या होता है टॉपिक, दूसरा इसके क्या, ड्यू टू मेगालोब्लास्टिक देयर रेट ऑफ डीएनए आरएनए सिंथेसिस इज रिड्यूस। जो हमारा डीएनए आरएनए का सिंथेसिस बनता है वह भी उसकी मात्रा भी कम हो जाती है बनने में। और तीसरा क्या, विटामिन बी की डिफिशियंसी आल्सो नो। विटामिन बी की डिफिशियंसी को पर्नीशियस कहा जाता है। आपको पता होगा विटामिन बी की कमी हो जाती है, विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, तो हमें पर्नीशियम नामक डिसीज होती है। ठीक दोस्तों। इट इज़ आल्सो फाउंड मोर इन फीमेल। यह सिचुएशन मेगालोब्लास्टिक वाला यह जो होता पाया जाता है, इट इज़ फाउंड आर मोर फीमेल देन मेल, यूजली बिटवीन 50 से 60 ईयर्स ऑफ टेन। 45 से 65 साल की महिलाओं में यह ज़्यादा मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया पाई जाती है। ठीक दोस्तों। नॉन मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है? नॉन मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया आर दोज होते हैं विच नो इम्पायरिस में मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी खराब नहीं होता एंड डीएनए सिंथेसिस, और डीएनए सिंथेसिस भी होता रहता है, बट जो इसमें होता है इट इज कॉज करता है ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी मेम्ब्रेन सरफेस। इसमें जो होता है आरबीसी की मेम्ब्रेन सरफेस होती है एरिया एंड इरिथ्रोपोइसिस, अर्थात आरबीसी के प्रोडक्शन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, एंड एल्कोहलिज्म, लीवर डिसीज एंड बोन मैरो फेलर। इसमें बोन मैरो फेल हो जाता है। जो आरबीसी प्रोडक्शन बोन मैरो से होता है, आप जानते हैं। आप अगर आदमी जो होता है, कोई भी बच्चा अगर 18 से 20 साल से हो जाता है, 10-15 साल से, तो उसका फॉर्मेशन जो होता है बोन से होने लगता है, बोन के किनारे साइड से। ठीक दोस्तों। तो बोन मैरो से होता है। बोन मैरो जो होता है खराब हो जाता है इसमें, और उसमें जो होता है खराब नहीं होता, उसमें मैच्योरेशन ही खराब हो जाता है। लेकिन सबसे घातक कौन एनीमिया होता है? घातक हम बात करें तो नॉन मेगालोब्लास्टिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया सबसे घातक एनीमिया होकर। तो इसमें जो होता है बोन मैरो खराब हो जाएगा। बोन मैरो खराब हो जाएगी तो हमारे फिर से बोन मैरो बनेंगे नहीं, तो प्रोडक्शन और आरबीसी खत्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों। तो यही होता है तीन, आपको यही लक्षण, आपको 3 टाइप आप देखना है, 3 टाइप लिखना है। और डिसीज में 2 हमारा एग्जाम्पल देना होता है, थैलीसीमिया होती है और एक होता है क्या कहते हैं सिकल से एनीमिया। तो ये दोनों आप अगर कहेंगे तो कर देंगे, नहीं आप पहला इतना याद करिएगा। मेन यही होता है, क्योंकि आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको बहुत ये सब नहीं मिलेगा। वो यूट्यूब वाले बस एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, आपको उन्हें लिखना। आप बैचलर डिग्री में आए हैं, आपको इतना लिखना ही लिखना पड़ेगा। आप अपने सिलेबस को लाइब्रेरी में जाकर आप अपने बुक को उठाइएगा, उसमें देखिएगा कितना दिया है। आपसे यही पूछेगा डिफाइन दी क्या कहते हैं एनीमिया एंड एक्सप्लेन विथ क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ। तो आपको यही सब लिखना है, नहीं आपको नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको पढ़िएगा। एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। और क्या कहते हैं एकदम ईजी भाषा में लिखा गया है, और क्या कहते हैं समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सॉल्व किया जाएगा। ठीक दोस्तों। देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल एक्सपेरिमेंटिव फार्मेसी है।